हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन इशू की गई है, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड पर्सन्स को सेक्शन 269 एसयू की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने से यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप सेक्शन 269 एसयू को अगर कंप्लाई नहीं करते हो तो आपको 5000 पर डे का यहाँ पे फ़ाइन देना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सो यहाँ पे मेजर क्लैरिफिकेशन दी गई, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स अंडर सेक्शन 269 एसयू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो इसके रिगार्डिंग ये जो सर्कुलर है ये इशू किया गया है। सर्कुलर नंबर 12/2020 आप रेफ़र कर सकते हैं। सो बेसिकली इनकम टैक्स के ट्विटर हैंडल पर ये जो क्लैरिफिकेशन है ये पोस्ट की गई है। तो बेसिकली जो सेक्शन 269 एसयू क्या कहता है उसके बारे में पहले पैरे में बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने का और जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कैशलेस इकोनॉमी बनाने का, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 के अंदर ये सेक्शन को इंसर्ट किया गया था। So this section is basically requires every person carrying on the business and having sales from the business more than 50 CR। So यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी स्पेसिफाइड पर्सन हैं जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है उनको यहाँ पे स्पेसिफाइड मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी जो भी ये जो जिन बिज़नेस की टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है अगर ये पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इनको मैंडेटरीली यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं जो हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं वो कंपलसरी प्रोवाइड करने हैं। तो उस लिस्ट के अंदर यहाँ पे पहले आता था डेबिट कार्ड जो कि रुपए के द्वारा इशू किया गया है। तो अगर कोई पेमेंट रुपए के डेबिट कार्ड से करना चाहता है तो उसके लिए ये फैसिलिटी अरेंज इन बिज़नेस को करनी थी और यूपीआई का ऑप्शन देना था और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्यूआर कोड यानी कि यूपीआई क्यूआर कोड या फिर भीम यूपीआई क्यूआर कोड, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स यहाँ पे इनकी फैसिलिटी अपने जो भी बायर्स हैं उनको यहाँ पे देनी थी। सो रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड stating that the above requirement of mandatory facility for payments through the prescribed electronic modes is generally applicable for B2C transaction businesses only। सो यहाँ पे इंडस्ट्री ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी थी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स या जो स्पेसिफाइड मोड्स ऑफ पेमेंट्स आपने प्रिस्क्राइब किए हैं जिसके अंदर यूपीआई आता है, रुपए का डेबिट कार्ड आता है, ये बेसिकली B2C ट्रांजैक्शन जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है उन्हीं केसेस में ये एप्लीकेबल होते हैं which directly deal with the retail customers। So moreover, since the prescribed electronic modes have a maximum payment limit per transaction or per day, they are not so relevant to B2B transaction यानी business to business transaction। क्योंकि यहाँ पे जो अगर यूपीआई की देखें तो आपकी जो 1 लाख रुपीज़ जो पर डे की लिमिट होती है, सो अगर B2B ट्रांजेक्शन में आप ये कंपलसरी कर दोगे तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन है वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे B2B ट्रांजैक्शन के अंदर जो हाई अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए जो 10 लाख रुपीज़ की ट्रांजैक्शन होती है या फिर 1 CR की ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो जो आपने जो स्पेसिफाइड मोड्स जो प्रेस्क्राइब किए हैं ये B2C ट्रांजैक्शन में ही यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस जो लार्जली B2B ट्रांजैक्शन में ही इन्वॉल्व करते हैं, जो सप्लाई चेन के मिडल में फॉल करते हैं, जो उनके लिए ये जो मोड्स हैं ये आइडियल नहीं रहेंगे। सो वी जनरली रिसीव लार्ज पेमेंट्स थ्रू द अदर इलेक्ट्रॉनिक्स मोड्स ऑफ पेमेंट्स सच एज एनईएफटी और आरटीजीएस। यानी कि जो B2B ट्रांजैक्शंस हैं वो मेनली आरटीजीएस और एनईएफटी में इन्वॉल्व रहते हैं। सो उनके लिए ये जो भीम यूपीआई और जो रुपए का डेबिट कार्ड का ऑप्शन देना ये यहाँ पे फिजिबल नहीं रहेगा। सो मैंडेटिंग सच बिजनेस टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स वुड कोज एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस एंड इम्पोज एडिशनल कॉस्ट। सो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने में उन बिजनेसेस को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस हो सकता है और एडिशनल कॉस्ट भी यहाँ पे बियर करनी पड़ सकती है। सो जो मेजर जो क्लैरिफिकेशन दी गई है लास्ट पैरा में दी गई है, पैरा नंबर 3, इसमें यहाँ पे जिन भी बिजनेस की B2B ट्रांजैक्शन है और उन्होंने B2B ट्रांजैक्शन के अंदर 95% जो ट्रांजैक्शन की हैं पिछले साल में, वो अगर 95% या उससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल से की है यानी कि अदर देन कैश में की हैं,
तो उनके लिए ही एग्जामेशन दी गई है। सो इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 SU ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन हैविंग ओनली B2B ट्रांजेक्शन, यानी कि वो जो ट्रांजेक्शन करता है ओनली B2B करता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है, और उसकी ट्रांजेक्शन रिटेल कस्टमर या फिर कंज्यूमर के साथ नहीं है। इफ़ एट लीस्ट 95% of aggregate of all the amount received during the previous year including amount received for sales are by any mode other than cash, यानी कि यहाँ पे एग्जामेशन के लिए 2 कंडीशन लगाई गई हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं सारी की सारी वो B2B ट्रांजैक्शन होती हो, और आपने जितना भी अमाउंट पिछले साल रिसीव किया है, मान लीजिए आपकी 100 करोड़ की सेल हुई है तो उसमें 95 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट से रिसीव किया है, यानी कि आपने कैश मोड में 5% या फिर उससे कम रिसीव किया है तो आपको ये एग्जामेशन दी गई है। अदरवाइज आपको ये जो स्पेसिफाइड मोड्स ऑफ पेमेंट है ये आपको प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। So thanks for watching. You can download this clarification from the link provided in the description box. Thanks for watching.